वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ये बातें सुनकर अम्मा हुकूबकू रह गईं। वो मुझे हमेशा से बहुत मासूम और भूला समझती थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत छा गई थी, जैसे कोई पुराना राज अचानक सामने आ गया हो। वो खामोशी से मुझे देखती रहें, आंखों में हैरत और एक हल्का सा खौफ मिला हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा अब सोच रही हैं कि मैं कैसे जान गया, लेकिन सच तो यह है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अब की हर हरकत, हर बात, सब कुछ। वो रात जब अपने फ़ोन पर कोई बात की थी, वो ख़त जो आपने छुपा कर रखा था, और वो शख्स जिसका नाम अब कभी ज़ुबान पर नहीं लाते, मैं सब देख चुका हूँ। अम्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। वो बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन अब उनकी नज़रें फर्श पर जिमी हुई थीं। एक लम्हे के लिए कमरा मुकम्मल खामोश हो गया, सिर्फ घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। फिर अम्मा ने आहिस्ता से सर उठाया, उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। बेटा, ये सब तुम्हें कब से पता है, और तुम्हें किसने बताया? तुमने खुद। मैंने एक गहरी सांस ली। अब बारी थी कि असल राज खोलूं, लेकिन क्या मैं वाकई सब बता दूं? क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी? हरकत के पीछे उनकी नीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। अम्मा जी पहले तो एकदम घबरा गईं। उनका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उनका कोई सबसे बड़ा राज अचानक खिल गया हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, और वो बिस्तर के किनारे पर बैठी रहें, आंखें नीची किए। मगर जब बात आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में बैठने लगी, तो उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, जैसे एक बोझ हल्का हो रहा हो, कोई पुरानी तकलीफ अब खत्म होने वाली हो। वो चुपचाप मुझे देखती रहें, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम वाकई ये सब जानते हो? वो रात जब मैंने तुमसे बात की थी, वो ख़त जो मैंने बरसों से छुपा रखा था, और वो शख्स जिसका नाम मैं कभी ज़ुबान पर नहीं लाती, तुम्हें सब पता है? मैंने सर हिलाया। जी अम्मा, सब पता है। मैंने देखा, सुना और समझा। अब सोचती थी कि मैं बच्चा हूँ, मासूम हूँ, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ, और अब मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो सब कुछ जो आपने छुपाया, वो मेरे लिए था। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, और मैं भी आपसे। बस ये मोहब्बत एक माँ और बेटे की है, लेकिन इसमें कुछ राज छुपे हैं जो अब खिलने चाहिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से मेरे करीब आईं और बोले, बेटा, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझसे नफरत कर लोगे, लेकिन अब मुझे सुकून मिल रहा है। मगर ये राज, ये सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा, कोई और भी जानता है? मैंने एक गहरी सांस ली। अम्मा, एक शख्स और है जो ये सब जानता है। वो आज रात घर आने वाला है, और जब वो आएगा तो सब कुछ खिल जाएगा। क्या आप तैयार हैं? कमरा अचानक खामोश हो गया। बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी थी, घड़ी की टुक टुक तेज हो गई थी। अब सवाल ये था कि वो शख्स कौन है? क्या वो ख़ानदान का कोई रुकन है, कोई पुराना दुश्मन? अम्मा जी ने एक गहरी आह भरी और आहिस्ता से बोले, उफ, मेरे बच्चे, तूने मेरे दिल की बात सुनकर मुझे ऐसा सुकून दिया है कि अल्फाज नहीं बता सकती। मुझे तो लगता था कि तो अभी भी बच्चा है, मासूम है, बुला है, मगर तो बहुत समझदार निकला, बहुत शातिर। तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ये सुनकर कितनी खुश हूँ। मैं तो सोचती थी कि बरसों की थकावट और उम्र ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। मुझे लगता था कि अब कोई मेरी कुर्बानियों को, मेरी मोहब्बत को, मेरी तकलीफ़ को नहीं समझेगा। मगर तूने सब देख लिया, सब समझ लिया। ये जानकर मुझे लग रहा है जैसे मेरा सारा बोझ हल्का हो गया हो। उनकी आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वो आहिस्ता से मेरे करीब आए, बढ़िए पर रखा, और बोले, बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छुपाया था। वो रातें जब मैं अकेली रोती थी, वो खुतूत जो मैंने जलाया, वो बातें जो मैंने कभी किसी से नहीं की, सब तुम्हें बचाने के लिए था। अब जब तो कह रहा है कि तो सब जानता है, तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मगर ये राज अब भी मुकम्मल नहीं खुला। मैंने उनकी आंखों में देखा। अम्मा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया। आपकी हर कुर्बानी मेरे लिए थी, मगर एक बात अभी बाकी है। वो शख्स जो अब से दूर चला गया था, वो आज रात वापस आने वाला है। वो जानता है कि मैं सब जान चुका हूँ, और जब वो आएगा तो शायद सब कुछ बदल जाए। क्या आप तैयार हैं इस सामने आने के लिए? ये राज हमेशा के लिए दबा रहने दें। अम्मा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया, उनके हाथ मेरे से हिट गए। बाहर बारिश तेज हो गई थी, धीमी धीमी बिजली कड़क रही थी, कमरा अंधेरा हो रहा था, सिर्फ एक लालटेन की रोशनी थी। वो आहिस्ता से बोले, बेटा, अगर वो आ गया तो क्या होगा? क्या हमारा ये ख़ानदान बच पाएगा? ये राज हमें सबको अलग कर देगा। मैंने जवाब देने से पहले एक लम्हा रुक गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अब सवाल ये था कि वो शख्स वाकई कौन है? क्या वो बाप है, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा दुश्मन जो बरसों से इंतज़ार कर रहा था?
अम्मा जी ने एक लंबी सांस ली, आंखों में चमक आ गई और आहिस्ता से बोले, सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब भी जवान हूँ, जैसे मेरी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। इतनी गहरी मोहब्बत और समझ तो तेरे अब्बा ने भी मुझ पर कभी नहीं दिखाई जितनी तो इस वक्त दुखा रहा है। तेरी नज़रों में जो देख रही हूँ वो खुलूस है, वो एहतराम है, वो कुर्बत है जो बरसों बाद मुझे महसूस हो रही है। मैं तो सोचती थी कि अब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी तकलीफ नहीं समझेगा, मगर तूने सब कुछ देख लिया, सब समझ लिया। अब मुझे शर्म की कोई चादर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं खिलकर कह सकती हूँ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो एक माँ अपने बेटे से करती है, जो बरसों की कुर्बानियों, रातों की जागने और खामोश तकलीफ़ों से बनी हुई है। तो मेरा सब कुछ है, मेरे बच्चे। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनकी आवाज़ में सुकून था, लेकिन एक हल्का सा खौफ भी था। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा ये मोहब्बत दोनों तरफ से है, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, मगर अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर इस आखिरी राज को खोली। वो शख्स जो बरसों पहले चला गया था वो आज रात वापस आने वाला है। इसके पास वो सब सबूत हैं जो आपने छुपा रखे थे। अगर वो आ गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा, खानदान, रिश्ते, माजी, सब कुछ किया। हम इसका सामना कर सकते हैं। अम्मा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उनके हाथ मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिए। बेटा, अगर वो आ गया तो क्या होगा? क्या वो सब कुछ तबाह कर देगा जो हमने बरसों में संभाल कर रखा है? क्या ये हमारे लिए नई शुरुआत होगी? बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। दौर से बिजली कड़की, घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। 1 2 3 बार अम्मा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में सवाल था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। ओ, वो आ गया है। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। दरवाज़ा खोलते ही कौन सामने खड़ा होगा? वो शख्स जिसका नाम बरसों से नहीं लिया गया। क्या वो वाकई वापस आया? आइए, कोई और है जो इस राज को और गहरा कर देगा। अम्मा जी ने एक गहरी आह भरी, आंखों में एक अजीब सी चमक आई और आहिस्ता से बोले, बेटा, तुझे अंदाज़ा नहीं कि तेरे ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है। मैं तो बरसों से ये सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, मगर तेरे ये अल्फाज सुनकर मुझे लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी अभी मुकम्मल नहीं हुई। तूने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अब भी अहम हूँ, अब भी प्यारी हूँ, अब भी ज़रूरत हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखा, अम्मा आप हमेशा अहम रहेंगी। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ कि आपने कितनी रातें जाग कर गुजार दें, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी बातें दिल में दबा लें। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर इस आखिरी राज को खोली। अम्मा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया, उनकी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश थी। बेटा, अगर वो राज खिल गया तो क्या होगा? क्या हमारा ये घर, ये खानदान, ये सब कुछ बच पाएगा? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैंने एक लम्हा रुक कर जवाब दिया, अम्मा मैं वादा करता हूँ कि जो भी होगा हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे, मगर एक बात ज़रूर है, वो शख्स जो बरसों से गायब है वो आज रात वापस आने वाला है। उसके पास वो सब कुछ है जो हमने छुपा रखा था। जब दरवाज़ा खिलेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसी लम्हे बाहर बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई, दौर से बिजली कड़की और फिर घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। 1 2 3 बार अम्मा का एकदम कांप उठा। वो मेरे करीब आए और सरगोशी में बोले, बेटा, ये वो है ना? अब क्या करें? दरवाज़ा खोलिया, छप जाएं। मैंने आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। दरवाज़ा खोलते ही कौन सामने होगा? क्या ये वाकई वो शख्स है जिसका नाम बरसों से नहीं लिया गया? कोई और है जो इस राज को और पेचीदा बना देगा? जी ठीक है, मैंने महसूस किया कि ये लम्हा मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम और अजीब तरीन लम्हा था। पहली बार किसी ने मुझे इतनी गहरी, इतनी बेलोस मोहब्बत से देखा था, और वो कोई और नहीं, मेरी अपनी अम्मा थी। मेरी पहली हकीकी मोहब्बत एक ऐसी औरत से थी जो मेरी परवरिश करने वाली, मेरी हिफाजत करने वाली, मेरी हर तकलीफ़ में मेरे साथ खड़ी रहने वाली थी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनके बड़िए पर रखा। वो थोड़ी सी कांपी, लेकिन फिर मुस्करा दे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब बेकार नहीं गया। तूने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियाँ, सब कुछ तेरे दिल तक पहुँच गई हैं। मैं बरसों से ये सोचती रही कि अगर कभी ये राज खिल गया तो मुझसे दूर हो जाएगा, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तू मेरे साथ है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मा, मैं अब से कभी दूर नहीं हो सकता। आप मेरी दुनिया हैं, मगर अब हम दोनों को एक आखिरी कदम उठाना है। वो राज जो अपने बरसों से छुपाया, वो शख्स जो चला गया था, वो आज वापस आने वाला है। जब वो आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा हो या बुरा, किया हम तैयार हैं। अम्मा ने मेरा हाथ मजबूती से थामा। बेटा,
अगर तो मेरे साथ है तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, मगर मुझे एक बात बता, अगर वो आकर सब कुछ बदल दे तो हम क्या करेंगे? क्या हमारा ये घर, ये रिश्ता, सब कुछ बच पाएगा? इसी लम्हे बाहर से बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई, दौर से बिजली कड़की और फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक, दो, तीन बार। अम्मा का एकदम सख्त हो गया। वो मेरे करीब आए और सरगोशी में बोले, बेटा, ये वही है ना? अब क्या होगा? मैंने आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने अम्मा की तरफ मुड़कर कहा, अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए, चल दरवाज़ा खोलते हैं।